दोस्तों, यदि आप 67th बीपीएससी पीटी, बिहार सीडीपीओ अथवा बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स से संबंधित ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। करंट अफेयर्स से संबंधित इस पूरी सीरीज में जनवरी 2021 से महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन किया जाएगा, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस कंपनी को वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अर्थात भेल। आईसीएआई अर्थात द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अवार्ड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अर्थात बीएचईएल भेल को उनकी उत्कृष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उसे दिया गया है। ध्यान रहे कि भेल को यह पुरस्कार 4 दशकों के बाद पुनः मिला है। इससे पहले भेल को यह पुरस्कार 1981-82 में प्रदान किया गया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन ए, चौथा स्थान। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक प्रदान किया जाता है। इस सूचकांक में भारत को चौथा स्थान दिया गया है। ध्यान रहे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 138 देशों को रैंक दिया गया है। इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया गया है। इस सूचकांक में अमेरिका शीर्ष स्थान पर मौजूद है। आसियान सचिवालय जकार्ता में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जयंत खोबड़ागडे। जयंत खोबड़ागडे को जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। पहले जयंत खोबड़ागडे जकार्ता में ही संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। वे 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह ध्यान रखें कि आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है और इस संगठन में दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय अथवा सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हावड़ा कालका मेल। भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। ध्यान रखिएगा, ट्रेन हावड़ा कालका मेल जो थी, अब उसका नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ध्यान रहे कि 1 जनवरी 1866 को कालका मेल पहली बार चली थी। जी हाँ, और उस वक्त इस ट्रेन का नाम 63 अप हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस था। दोस्तों, प्रश्न ये है कि इस ट्रेन का ही नाम क्यों बदला गया? तो इसके कारण है। ध्यान रखिए कि 18 जनवरी 1941 को अंग्रेजों को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी ट्रेन से धनबाद जिले के गोमो जंक्शन पर सवार होकर भारत से बाहर निकले थे। वे पेशावर पहुंचे और वहां से वे अफगानिस्तान, रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे थे। इसलिए नेताजी की यादों से जुड़ी होने के कारण रेलवे ने कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए है, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना इस बैंक पर लगाए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के द्वारा यह आर्थिक जुर्माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2016 के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है। आरबीआई के द्वारा ऐसे निर्देश 2016 में जारी किए गए थे और इस कारण आरबीआई ने उस पर जुर्माना लगाया है कि उन्होंने इस निर्देश का उल्लंघन किया है। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुशांत सिंह राजपूत। दोस्तों, बॉलीवुड के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का पिछले वर्ष रहस्यमय ढंग से मौत हो गई थी। उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत, ध्यान रहे, मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले थे।
किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण कार्य रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है। ध्यान रहे कि मनरेगा 2005 में पारित किया गया था और इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस संस्था के साथ जुड़कर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डीआरडीओ। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के मुताबिक डीआरडीओ और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भू खतरा प्रबंधन से संबंधित पारस्परिक लाभ के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। भू खतरा अर्थात लैंडस्लाइडिंग और भूमि के संबंध में जो भी खतरे उत्पन्न हो सकते हैं मार्ग निर्माण में, इसके संबंध में जानकारी डीआरडीओ मुहैया करवाएगी राजमार्ग मंत्रालय को। कौन सा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला भारत का पहला बल्लेबाज बन गया है? दोस्तों, ये बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत, ऑप्शन डी। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों, पंत ने यह आंकड़ा 27 पारियों में, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले भारत के अकेले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 जनवरी। भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रहे, इसका उद्देश्य है युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना। दोस्तों, मतदान करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक वोट नई सरकार और लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर पंख योजना को लॉन्च किया है? दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य पर पंख योजना को लॉन्च किया है। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। इस योजना को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंख अर्थात PANKH अंग्रेजी के शब्दों का स्टैंड क्या है। उनके अनुसार P फॉर प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, A फॉर अवेयरनेस यानी जागरूकता, N फॉर न्यूट्रिशन यानी पोषण, K फॉर नॉलेज यानी ज्ञान और H फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य। ये सारी चीजें बालिका या बेटी के विकास के लिए आवश्यक है और इसलिए यह नाम रखा गया पंख। दोस्तों, अगर आप 67 बीपीएससी पीटी, बिहार सीडीपीओ अथवा बिहार एसआई के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो अपने राज्य की महत्वपूर्ण घटनाओं और योजनाओं के साथ साथ अन्य राज्यों की भी महत्वपूर्ण योजनाओं और घटनाओं पर ध्यान देते हुए चले, ये बहुत आवश्यक है। केंद्र सरकार ने किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। दोस्तों, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को भारत सरकार ने Z+ की सुरक्षा प्रदान की है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। वे पूर्वोत्तर भारत के, जी हां, नॉर्थ ईस्ट के पहले व्यक्ति और पहले असमी नागरिक हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर पहुंचे हैं। वर्तमान में रंजन गोगोई राज्यसभा सांसद हैं। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है?
इसका आंसर है ऑप्शन बी, शिंजो आबे। भारत सरकार ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। दोस्तों, उनके कार्यकाल में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई थी। आबे ने ही 2007 में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड जो कॉन्फ्रेंस हुए हैं उसकी शुरुआत जापान के द्वारा ही की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, यह प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो यह आंसर है सी। शिक्षा का महत्व दुनिया भर में पहुंचाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था और याद रखें कि इसके पश्चात 2019 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का उद्देश्य है शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? दोस्तों, इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2022 से, यानी ऑप्शन सी। दोस्तों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को 1 अप्रैल 2022 से लागू करने की घोषणा की है। तो जुलाई 2019 में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ावा देने के लिए 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने से संबंधित मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया था। तो ध्यान रहे, इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब 1 अप्रैल 2022 के बाद 15 वर्ष से पुराने वाहन सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रम शक्ति। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति की शुरुआत की है। जी हां, नाम याद रखें, श्रम शक्ति। इस पोर्टल की शुरुआत आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्र करने और उस डाटा को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए की गई है। यह पोर्टल प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर भारत के तहत मौजूदा कल्याण योजनाओं से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस वर्ष पुर्तगाल के आम चुनाव में दोबारा चुनाव जीतकर देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, मार्केलो रेबेलो डिसूजा। इस वर्ष पुर्तगाल में कराए गए राष्ट्रपति चुनाव में उदारवादी निवर्तमान राष्ट्रपति मार्केलो रेबेलो डिसूजा पुनः 5 साल के लिए निर्वाचित हुए हैं। दोस्तों, पुर्तगाल में उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होते हैं, किंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते मतदान में प्रतिशत कम दर्ज की गई। इसके बावजूद रेबेलो को पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते इस वर्ष किस देश के प्रधानमंत्री गोइशिप कोंटे ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? आंसर है ऑप्शन बी, इटली। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते इटली के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वे 2018 में इटली के प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने अपने करियर का अधिकांश हिस्सा कानून के प्रोफेसर के रूप में बिताया है। दोस्तों, कोंटे 2013 से लेकर 2018 के बीच में इतालवी प्रशासनिक ब्यूरो के सदस्य भी रहे थे। दोस्तों, इटली कोरोना वायरस से बुरी तरह त्रस्त देश रहा था। इस कारण प्रधानमंत्री कोंटे की काफी आलोचना हुई थी और इसके पश्चात ही उन्होंने त्यागपत्र देने का निश्चय किया। दोस्तों, करंट अफेयर्स से संबंधित ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और सुने।
अगर ये पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस अवश्य करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे किसी भी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में।